जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज आपके लिए हम एक नया वीडियो लाए हैं, गंगा नदी तंत्र। हमारे कुछ व्यूअर ने कमेंट करके कहा था कि सर हमें आप भारतीय नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ाइए। तो उन व्यूअरों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। सबसे पहले हमने गंगा नदी को चुना है क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत के अपवाद क्षेत्र का लगभग 26% हिस्सा कवर करती है और गंगा नदी का जो अपवाद क्षेत्र है ये 8,61,404 वर्ग किलोमीटर के बीच में फैला है। गंगा एक विशाल नदी है। हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र की जो जनसंख्या है, चीन और भारत को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या इसकी बराबरी नहीं कर सकता। विश्व की देशों की बात छोड़ दें, गंगा नदी क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ से अधिक की आबादी है। पूरा अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन सब महाद्वीपों की जनसंख्या भी 74 करोड़ के आसपास, 75 करोड़ के आसपास नहीं है। तो हम लोग इसमें पूरे डिटेल से पढ़ेंगे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगा नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ क्या है। हम पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से इसे आसानी से समझेंगे। चलते हम लोग वीडियो पर। गंगा नदी जो है इसका उद्गम उत्तराखंड से हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है। जहाँ तक गंगा जी ग्लेशियर में रहती हैं तब तक उनका नाम जाह्नवी रहता है। जैसे ही गंगा जी शुरू में इनका नाम गंगा नहीं रहता है, इस चीज़ को हम लोग डाउट को क्लियर कर दें कि गंगा का नाम शुरू में गंगा नहीं है। गंगोत्री नामक ग्लेशियर से जाह्नवी के नाम से ग्लेशियर तक निकलती हैं और जैसे ही ग्लेशियर को पार करती हैं तो गंगा नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं। भागीरथी के नाम से यहाँ आगे बढ़ती हैं। आगे चल कर के इसमें एक नदी मिलंगना नदी मिल जाती है और भागीरथी के तट पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध बना हुआ है। इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा आकर के मिल जाती है। हम लोग थोड़ा देखते हैं अलकनंदा का भी। यहाँ पर कामेल मतलब ग्लेशियर से विष्णु गंगा नाम से नदी निकलती है। विष्णु गंगा जब आगे बढ़ती हैं तो वहाँ पर एक धौली नदी मिल जाती है और धौली नदी के बाद फिर से वहाँ विष्णु गंगा के नाम से ही आगे बढ़ती हैं। उसमें एक नदी अलकनंदा मिल जाती है नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग के बाद जो विष्णु गंगा नदी है यहाँ अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती हैं। देखिए, जब दो नदियाँ कहीं पर संगम में मिलती हैं तो गहराई के आधार पर जिस नदी की गहराई सबसे अधिक होती है नदी आगे उसी के नाम से जानी जाती है। आगे चल करके अलकनंदा में पिंडार नदी मिल जाती है कर्णप्रयाग में। उसके बाद मंदाकिनी अलकनंदा आगे बढ़ती है। बाद में एक और नदी मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। उसके बाद भी अलकनंदा के नाम से ही यह नदी आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में यहाँ भागीरथी से मिल जाती हैं। देवप्रयाग में और भागीरथी नदी के संगम के बाद यह नदी अब, क्योंकि दोनों नदियों की गहराई समान हो जाती है, इसलिए अब इन दोनों नदियों का एक नया नाम हो गया गंगा। अब देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। देखिए, देवप्रयाग में मिलने से पहले उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। हम उन 5 प्रयाग को कैसे जानेंगे। पहला प्रयाग क्या है? विष्णु प्रयाग। दूसरा है नंद प्रयाग। तीसरा है कर्ण प्रयाग और चौथा है रुद्र प्रयाग। 5वां है देव प्रयाग। इन 5 प्रयागों को हम लोग क्रम से कैसे जानेंगे, इसको हमको जानना है। हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं विष्णु भगवान। आप ऐसे अनुमान करिए कि मथुरा में जब कंस का अत्याचार बढ़ता है, प्रजा है पूरी पृथ्वी त्राहिमाम करने लगती है, तो उसके बाद सभी देवता विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि आप कंस के अत्याचार को बचाने के लिए आप अवतार लीजिए। तो विष्णु जी ने अवतार लिया। किसके यहाँ लिया था विष्णु जी ने अवतार? कृष्ण के रूप में लिया था, नंद बाबा के यहाँ। तो इसीलिए विष्णु प्रयाग के बाद जो दूसरा प्रयाग है वो नंद प्रयाग हो गया। और नंद प्रयाग के बाद जब भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो उन्होंने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन लिए, तो इसलिए कान में कुंडल पहनते हैं भगवान, तो इसलिए कर्ण प्रयाग हो गया। कर्ण प्रयाग के बाद आगे हो जाता है रुद्र प्रयाग, क्योंकि भगवान जो हैं कृष्ण जो है रुद्राक्ष की बड़ी माला पहनते हैं, तो इसलिए अगला प्रयाग रुद्र प्रयाग हो गया। और जब महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने हथियार उठाने से मना कर दिया तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया यानी अपना देव रूप दिखाया। तो आखिरी प्रयाग क्या हो गया? देव प्रयाग हो गया। इस प्रकार इसे हम लोग समझ सकते हैं। देव प्रयाग आगे बढ़ती है और पहली बार यहाँ हरिद्वार में गंगा जी पहाड़ों को छोड़कर के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। इसके बाद आगे रामगंगा
नदी इसमें मिल जाती है कन्नौज के पास, और इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया है यहाँ पर यमुना नदी आकर के मिल जाती हैं। और उसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो आगे गाजीपुर में गंगा जी में गोमती नदी मिल जाती हैं, और फिर आगे बक्सर में कर्मनाशा नदी गंगा जी में मिलती हैं, और छपरा में शारदा नदी को में घाघरा नदी मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं। और फिर पटना के पास दक्षिण से आने वाली गंगा में सबसे बड़ी नदी जो है वह मिलती है सोन नदी। उसके बाद सोनपुर में गंडक नदी मिलती है। आगे चल करके गंगा जी में एक नदी और फाल्गुन नदी या निरंजना नदी मिलती है। फिर आगे बूढ़ी गंडक और फिर कोसी नदी। देखिए इसके बाद गंगा जी पश्चिम बंगाल में जाती हैं और पश्चिम एक हिस्सा बांग्लादेश में प्रवेश करता है, जिसका हमने यहाँ पर चित्र बनाया है। पश्चिम बंगाल में आगे महानंदा नामक एक नदी गंगा जी में मिलती है। फिर आगे चल करके पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी पर फरक्का बांध बना हुआ है। गंगा जी पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। गंगा जी का नाम अब पद्मा नदी हो जाता है। और देखिए हम बांग्लादेश में गंगा जी से ब्रह्मपुत्र भी आकर मिलती है। थोड़ा ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग जान इधर का है, लेकिन यहाँ पर हमने दिखा दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास से होता है। मानसरोवर झील के पास तिब्बत में है, वहाँ से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगोपो कहते हैं। और जैसे तिब्बत से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग का मतलब दर्रों को पार करके आने वाली नदी। और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न का आकार लेती है। हम लोग देखते हैं कि यू टर्न का आकार ले रही है, तो इसीलिए असम में प्रवेश करती है। असम में अब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जो नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग थी, अब वहाँ असम में ब्रह्मपुत्र हो गई। ब्रह्मपुत्र के बाद वह आगे पहुँचती हैं जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है, उनके नाम से प्रवेश करती हैं और वहीं पर गंगा से मिल जाती हैं। गंगा से मिलने के बाद पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती हैं। लेकिन गंगा की एक सहायक नदी, बांग्लादेश में गंगा की एक सहायक नदी मेघना नदी आ जाती है, जो वहाँ की स्थानीय नदी है। लेकिन मेघना नदी की गहराई इन दोनों नदियों की गहराई की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसलिए अब गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो आगे मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। और मेघना के नाम से ही गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। और बंगाल की खाड़ी में ही समाहित होने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा में है। अब हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। यमुना नदी भी उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ग्लेशियर तक यमुना जी का नाम यमुनोत्री से बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती हैं। ग्लेशियर तक यमुना जी का नाम टोन से ही रहता है। जैसे ही ग्लेशियर से यमुना जी आगे बढ़ती हैं तो यमुना का अब ये यमुना के नाम से जानी जाती हैं। और पहली बार यमुना जो है हरियाणा में जगाधरी नामक स्थान पर मैदान में प्रवेश करती हैं। यहाँ से आगे बढ़ती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली से आगे बढ़ती हैं तो इटावा के नज़दीक चंबल नदी जो भारत की सबसे स्वच्छ जलवायु नदी है। क्यों है? क्योंकि यह बीहड़ों से प्रवेश करती है। बीहड़ मतलब जहाँ चंबल के डाकू थे, बड़े बड़े डाकुओं रहते थे लोग, वहाँ पर भय के मारे आबादी नहीं है। आबादी न होने की वजह से वहाँ पर यह नदी प्रदूषित नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े खड्ड, सबसे बड़े बीहड़ का निर्माण चंबल नदी करती है। चंबल नदी, लेकिन दिल्ली से लेकर के इटावा के बीच में यमुना नदी बहुत ही प्रदूषित है। इटावा से जब आगे बढ़ती हैं तो बेतवा नदी आगरा के नज़दीक इसमें मिलती है। इटावा और आगरा के बीच में यमुना नदी हरा सूप के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इनके पानी हरा रंग का हो जाता है। और उसके बाद बेतवा के बाद आगे फतेहपुर में ससुर खेदड़ी नामक एक नदी यमुना जी में मिलती हैं। और बादा के पास के नदी मिलती हैं। और हम जानते हैं कि प्रयागराज में दोनों का संगम होता है। गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है, महाकुंभ लगता है। ये चीज़ें हो गया। हम लोग थोड़ा और समझते हैं, गंगा नदी की जान लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी भारत में कुल लंबाई देखी जाए तो 2525 किलोमीटर के आसपास है। अगर इसकी लंबाई को हम बांग्लादेश में भी इसकी लंबाई को हम इसमें शामिल कर ले तो लगभग 3000 किलोमीटर के
आसपास गंगा नदी की लंबाई है। यहाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से जाह्नवी के नाम से निकलती हैं। इस ग्लेशियर के बाद भागीरथी के नाम से गंगा नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इसी में एक पहाड़ी नदी मिलंगना आकर मिलती है। इन्हीं दोनों के संगम पर टिहरी बांध स्थित है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध है। इसी के बाद भागीरथी में अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और देवप्रयाग के बाद ही गंगा जाती है। हम लोग कभी इस कंफ्यूजन में रहे कि गंगा ही निकलती है। गंगा इस नदी का नाम देवप्रयाग के बाद हुआ है। अब एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि गंगा में मिलने वाली बाएं तट की नदियाँ। बाएं तट की प्रमुख नदियाँ क्या हैं? मिलंगना, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। दाएं तट की नदियाँ हैं यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, छपरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का। थोड़ा हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ इसका प्रभाव है। हम लोग इंडिया का मैप छापते हैं। यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड से नदी और बहते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। यहीं पर बगल में यमुना नदी मिलती है। ये गंगा का इधर से और इधर से सहायक नदियों का लगभग गंगा जो है इससे अधिक क्षेत्रों का जल ग्रहण करती है। 8,61,404 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल क्षेत्र ग्रहण करती है गंगा नदी। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहीं पर सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती है गंगा नदी। हम लोग इस प्रकार ग्राफ के माध्यम से और चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सके कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ क्या हैं। और जब अगला भी हम लोग नदी तंत्र पर वीडियो बनाएंगे तो लगभग भारत के सभी जगहों से संबंधित कम से कम 150 से 200 प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। अभी सिर्फ हम नदियाँ के बारे में एक सामान्य परिचय जानेंगे। नदी के प्रश्नों के बारे में हम लोग एक अलग सी वीडियो पर मिलेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।